आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2020 के लगे हुए शासन के दाग को न केवल धोने का काम किया है, बल्कि इसकी वजह से आज भारत की न्याय व्यवस्था पर 145 करोड़ भारतीयों का न केवल विश्वास और यकीन बदला है, बल्कि हर एक व्यक्ति को एक आशा की किरण जगी है कि न्याय व्यवस्था में जाने से उस व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भी इस फैसले से भारत की न्याय व्यवस्था की साख बढ़ी है। आज विश्व के कई देशों में ये जो खबर है, ये प्रिंट मीडिया के पहले पेज पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रूटीन मीडिया में, रेगुलर और सोशल मीडिया में ये आज सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली न्यूज है। मामला क्या है? 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा, जो मदुरई की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की जी मधुकरम माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की है। दरअसल मामला क्या था, जब 19 जून 2020 की ये घटना है। जयराज नाम का एक व्यक्ति स्थानकुलम तमिलनाडु के अंदर मोबाइल शॉप चलाता था, मोबाइल की दुकान चलाता था। 18 तारीख को यानी 18 जून को उसकी मोबाइल की जो दुकान है वो शाम को तय समय से थोड़ा सा लेट तक खुली थी। कुछ लोग वहां पे मोबाइल खरीदने वाले, रिचार्ज कराने वाले और कुछ लोग जो है जानकारी लेने वाले, 10-12 लोगों की वहां पे भीड़ थी दुकान पे। ये देख करके एक पुलिसकर्मी वहां पे आता है और वो उनको बोलता है कि यहाँ पे इस समय आप दुकान नहीं खोल सकते, आप गलत दुकान खोल रहे हैं और आप भीड़ भी बहुत कर रखी है, आप सभी लोग बाहर निकलो, नहीं तो सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इस समय इस तरह की जो भाषा थी वो पुलिस वाले की, उसका बोलने का तरीका जो था वो उन सबको तो खला ही, लेकिन जयराज जो था, जो दुकान का मालिक है, उसको ये चीज अंदर तक लग गई। उसको लगा कि भाई जो है ना, उसकी बेइज्जती हो गई है इतने लोगों के सामने। वो बोलता है कि क्या पुलिस वाले भगवान थोड़ा होते हैं तो इंसानी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये बात जो है बोलना पुलिस कर्मी को नागवार गुजरा और वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने सीनियरों को बताता है कि ऐसे ऐसे एक दुकान पे भीड़ थी और वहां का जो मालिक था उसने ये बातें कही। जब ये सारी बात वहां सीनियर अधिकारियों ने सुनी तो वो बोलते हैं कि कल उसको देखेंगे। यानी 18 तारीख की ये घटना थी। 19 तारीख को शाम को लगभग जिस समय दुकान बंद करने का समय होता था, उस समय कुछ पुलिसकर्मी वहां आते हैं और आते ही जयराज को बोलते हैं कि बाहर आओ, और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसको जबरदस्ती जीप में बैठा ले जाते हैं। जीप में बैठा के वो ले जाते हैं। पीछे से उसका बेटा जो है ना, वैक्सीन जो है वो आता है। जब उसको पता चला, वो भी थाने चला जाता है किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के। जब वो थाने जाता है तो देखता है कि कुछ पुलिसकर्मी उसके पिता को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। वो इसका विरोध करता है, बीच बचाव कराने का प्रयास करता है। इसको देख करके पुलिसकर्मी उसको भी अंदर उसके पिता के पास ले लेते हैं और दोनों के साथ ज्यादती करना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मारा पिटाई उनके साथ इतनी की कि उनके सारे कपड़े फट जाते हैं, खून से सन जाते हैं, नीचे फर्श खून से सन जाता है, दीवारों पे खून लग जाता है, टॉयलेट्स में जो था वो भी खून से भर जाता है और यहाँ तक कि एसएचओ के रूम तक भी खून फैल जाता है। पुलिस की इतनी बेरहम पिटाई से दोनों की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और दोनों जो है दम तोड़ देते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही दोनों की मौत होती है तो फिर वहां पे खाकी का जो है नशा उतरना शुरू होता है और खाकी को ये बात भारा पड़नी शुरू होती है। और पहले तो वो इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब मामला जो है वो खाली मारा पिटाई या पुलिस कस्टडी तक नहीं था, बल्कि 2 लोगों की मौत का मामला हो गया था। इसलिए ये खबर आग की तरह फैली। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक बार ट्रेंड होने के बाद कब कहां तक फैल जाए इसकी कोई सीमा नहीं है। ये सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रूटीन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, यानी सारी जगह ये खबर ट्रेंड होनी शुरू हुई और जन आक्रोश बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही जन आक्रोश बढ़ना शुरू हुआ तो वहां की सरकार को भी मुश्किल होनी शुरू हुई। और शुरुआत में तो ये केस
पुलिस ने भी हल्के से लिया, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ा तो ये फिर पुलिस के भी हाथ से निकल गया और सरकार के भी हाथ से निकलना शुरू हो गया। तो सरकार को ये देखते हुए इस केस को सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई ने जब इस केस की जांच की तो बहुत ही घिनौने कृत्य पुलिस वालों के, जिसमें 10 पुलिसकर्मी थे, जो टीम थी वो श्रीधर इंस्पेक्टर और रघु गणेश सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में 10 लोगों की टीम गठित की गई थी, जिन्होंने ये सारा बेरहमी से उनकी हत्या करने का काम किया। अब होता क्या है, सीबीआई गहराई से जांच करती है और सीबीआई को भी ये केस अंदर तक झकझोर देता है कि कैसे एक जो देश के रक्षक हैं, जिनका काम जन सुरक्षा का था, वो भक्षक कैसे बन गए। ये बात उनको भी अंदर तक जो है नागवार गुजरती है, और पुलिस ने इसमें 2427 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट के सबूतों ने चीख चीख करके बताया कि ये वास्तव में एक मर्डर था। वहीं पे पुलिसकर्मी रेवती देवी की इसमें गवाही होती है, जो उसी पुलिस थाने में पोस्टेड थी, और जब मदुरई की अदालत ये देखती है कि ये केस रेयर एंड रेयरेस्ट केस है और ये बड़ी जलालत का केस है, और जिन लोगों की जिम्मे देश की सुरक्षा थी, नागरिकों की सुरक्षा थी, जन सुरक्षा के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए था, उन लोगों ने इसको जानबूझ करके बेरहमी से ये किया हुआ घिनौना करते हैं। तो सबूतों के साथ उन लोगों को 10 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी एक पुलिसकर्मी की पहले ही मौत होगी है। 9 पुलिसकर्मियों को अब मदुरई की अतिरिक्त जिला स्तर न्यायाधीश यानी एडिशनल सेशन जज जी मधुक्रम ने उनको फांसी की सजा दी है। इस सजा से वो दाग ही केवल नहीं धुला जो खाकी के ऊपर था, जो कानून के रक्षक होने चाहिए थे, जो भक्षक बन गए, बल्कि इससे फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ना केवल हमारी न्यायपालिका की साख बढ़ी, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों का भी शासन और प्रशासन पे यकीन बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। इस तरह के जो मामले हैं, जो भी लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो अफसर हैं, अफसरशाही को कभी भी कुर्सी की पावर के नशे में आकर के किसी के साथ बदतमीजी और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। समय बदलता है और एक दिन कानून जो है वो जरूर अपना काम करता है। आज खाकी को भी समझ आ गया है कि कानून से बड़े वो नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज शायद उन दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी और उस परिवार को न्याय मिला होगा। इस तरह के जो करते हैं वो इस तरह की सख्त सजाओं से जरूर रुकेंगे, और जो लोग इस तरह के घिनौने कृत्यों में हैं वो भी आगे इन चीजों से बचेंगे। ये जो वीडियो है ये जागरूकता के लिए है और जानकारी के लिए है और आज के घटनाक्रम के लिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।